अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्णिया से आ रही बड़ी खबर के साथ। मतदाता पुनरीक्षण का काम कर रहे बीएलओ पर जानलेवा हमला किया गया है। मारपीट का एक लाइव वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग लाठी डंडा लेकर हमला करते दिख रहे हैं। घटना सरसी थाना क्षेत्र के इख्तियारपुर गांव की है। घायल बीएलओ मोहम्मद इख्तियाज को इलाज के लिए पूर्णिया जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। घायल बीएलओ ने गांव के ही रहने वाले लोगों पर हमला करने के साथ सरकारी मोबाइल और कागज भी छीनने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मारपीट हम बीएलओ का काम करते हैं, हमको अच्छा लगता है। काम क्यों कर रहा है? नहीं करे काम। मोबाइल छीन लिया, मोबाइल में सारा डॉक्यूमेंट लोड है बीएलओ का। अच्छा, मोबाइल ले लिया मेरा कागज पत्तर भी दो दिन हाथ लगाया, लेकिन बच के भाग के चले आए। तीसरा दिन आज फिर हमला किया। हम भागे घर आए, घर पर खदेड़ के तब मारा। बिहार के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में मुजफ्फरपुर में विशेष सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने चर्चित हत्याकांड में 9 साल के बाद 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं सबूत के अभाव में 3 आरोपी बरी कर दिए गए। दोषी करार दिए गए आरोपित में विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता है, जबकि लड्डन मियां, ऋषु जायसवाल और राजेश कुमार को बरी कर दिया गया। एडीजे 3 नमिता सिंह की कोर्ट में मामले में अहम फैसला सुनाया। अब सजा के बिंदु पर 10 सितंबर को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की 13 मई 2016 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी आशा यादव ने सीवान नगर थाने में अज्ञात पेशेवर छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में जांच पहले पुलिस ने की, फिर सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने 15 सितंबर 2016 को मामला दर्ज किया और सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन समेत 8 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद अब मामले पर फैसला आया। अभियुक्त को विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को 120B 302 आईपीसी एंड 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट में गिल्टी पाया है। कोर्ट ने गिल्टी पाया है और सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 10/9/2025 को होगी। आज जो निर्णय हुआ है वो सराहनीय है और पार्टली जिनका कन्विक्शन की बात कही जा रही है उनके खिलाफ भी लार्ज स्केल में कोई एविडेंस नहीं है। निश्चित रूप से वो भी अपील के माध्यम से बरी होंगे। इन सॉल्व जो कोर्ट के सामने जो सुनने का मौका मिला है उससे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के अगेंस्ट में किसी तरह की कोई बात नजर नहीं आई है, कोई कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं आई है। बिहार में एक बार फिर निगरानी की टीम ने भ्रष्ट अफसर पर शिकंजा कसा। इस बार कार्रवाई मोकामा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर नागेंद्र कुमार के यहां की गई, जिसके ठिकानों पर छापेमारी में अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी में इंजीनियर के पास से तकरीबन 17 लाख से ज्यादा कैश, 19,22,000 के सोने के आभूषण, अलग अलग बैंकों के 7 पासबुक, जमीन के 4 डीड के अलावा 2 कार के मालिकाना कागजात और एलआईसी में निवेश समेत कई चीजें सामने आई। मामले की ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता संजय कुमार। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और ग्रामीण कार्य विभाग में जो सहायक अभियंता हैं नागेंद्र कुमार, उनके ठिकानों पर छापेमारी की है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने पटना और गया जी में, और 3 ठिकानों पर तकरीबन 73,32,000 यानी आय से अधिक 125.69% अधिक संपत्ति का ये मामला दर्ज किया था निगरानी ने अपने ही थाने में। और उसके बाद इस पूरे मामले में निगरानी ने जो छापेमारी की उनके ठिकानों पर, तो उसमें अकूत संपत्ति का पता चला है। लगभग 17,60,000 रुपये कैश रिकवर हुए हैं, 19,22,000 रुपये के सोने के आभूषण मिले हैं, 43,000 के चांदी के आभूषण मिले हैं, 7 विभिन्न बैंकों के पासबुक रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा 4 जमीन का मूल डीड भी जब्त किया गया है। एक भवन निर्माण से संबंधित इकरारनामा भी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने जब्त किया है। एक बड़ी कार्रवाई
फिर से एक भ्रष्ट अफसर के खिलाफ। और लगातार इस तरह की कार्रवाई से भ्रष्टाचार के बल पर धन कुबेर बने अफसरों में खलबली मची हुई है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और सासाराम से बड़ी खबर, गोली मारकर व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश में फायरिंग, एक की मौत हुई। गोली लगने से जोखन शाह की मौत हो गई। कमलेश यादव गंभीर रूप से घायल है। फायरिंग मामले में एक आरोपी गिरफ्तार है। सासाराम शिवसागर के चंदवा में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ग्रामीणों के द्वारा वहाँ पर जो जिनके द्वारा गोली चलाई गई तो उनको पकड़ लिया गया था और उसमें जो दो लोग घायल थे उनको तुरंत जो है सासाराम ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। इसमें एक व्यक्ति जो जोखन शाह है उनकी मृत्यु हो गई है। तो हम एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है उनको बनारस रेफर किया गया है और जो लोग जिनको पकड़ा गया है वो लोग अभी इलाजरत हैं और सासाराम ट्रामा सेंटर में। और अगली खबर दरभंगा से है। खबर ऐसी है कि आप सहम उठेंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान कितना क्रूर हो सकता है। दरअसल पूरा मामला सनकी युवक से जुड़ा है। दरभंगा के रानीपुर बेला में एक युवक ने 3 शादियां की, 2 पत्नियों की, एक के बाद एक हत्या के बाद तीज पर्व की रात तीसरी पत्नी की भी सरिया से वार कर जान ले ली। मृतका विवाह की शादी करीब 1 साल पहले प्रमोद कुमार पासवान से हुई थी। इस विवाह में एक बेटे का भी हुआ था जो महज 16 दिन का है। तीसरी पत्नी विवाह की हत्या के बाद से गांव में आक्रोश और मातम है। स्थानीय लोग सनकी युवक पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। का झंझट में तो चला गया, तो बाद दूसरी किया, उसको भी हत्या कर दिया। अच्छा, दूसरी की हत्या कर दिया, कुदाली से काट उसको टेंगाड़ी से काटा हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? तकर बाद कुछ दिन के बाद ही तीसरी किया था, उसको भी बच्चा हुआ, माने 16 दिन पैदा हुआ। कितना दिन बच्चा? 16 दिन 17 दिन का बच्चा है। अच्छा, तकर बाद जो जिस दिन वो चौड़चन अपना लोग होता है 26 के बाद ना, उसी को रात में उसको मारे काट दिया। 2019 में उसका भी शादी हुआ था, जिसके फिर उसकी पूर्व पत्नी जो थी वो भी गर्भवती थी, उसको भी कुल्हड़ से काट दिया गया था। उसको स्पॉट ही मर्डर वो उस समय में यहाँ हो गई थी। फिर उसके 1 साल 2 साल बाद उनके गांव वाले ने उनका शादी करवा दिया और शादी करवाने के बाद फिर यह उनके पास जन्माष्टमी दिन उनका एक बेटा हुआ था। वो बेटा होने के बाद चौरचन पावन दिन 26 तारीख को उनको सिर पे खंती से वार कर दिया गया। और सदाकत आश्रम पटना के बाद आज पूर्णिया में भी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक हंगामा चलता रहा। हालांकि बाद में दोनों पार्टियों के नेता ने कार्यकर्ताओं को अलग कर माहौल शांत किया। दरअसल प्रधानमंत्री के अपमान मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन करने पहुंचे थे। तभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मसाल जुलूस निकालकर चौक पर पहुंच गए। कुछ देर तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन फिर माहौल शांत करा दिया गया। हुआ है उसका हम लोग विरोध करते हैं और आज हम लोग मसाल जुलूस के लिए परमिशन लिए थे। जो आप खुद देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लोग आकर हम लोग को डिस्टर्ब और उलझना चाह रहा था। हम लोग अपने संयम से काम लेते हुए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। माता का और माननीय नरेंद्र मोदी का अपमान करना, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना, ये हमारे जो ये भारत के जो सोना के चम्मच लेके दो युवराज पैदा हुए हैं, उन लोगों के द्वारा जो यह सभनीय कार्य किया गया, उसके विरोध में आज हम लोग उन दोनों का पुतला दहन किए हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल परिसर में बन रहे निर्माणाधीन 100 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और BMSICL के अधिकारियों को निर्माण कार्य पूरा किए जाने का निर्देश देते हुए जल्द अस्पताल का उद्घाटन किए जाने की बात कही। लगभग 10 मिनट तक निर्माणाधीन अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री पटना के लिए रवाना हो गए। पटना के सिविल सर्जन ने बताया कि 100 बेड के अस्पताल का काम लगभग पूरा कर लिया गया और अगले 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन कर सकते हैं। 100 बेड के इस अस्पताल में सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसका न्यू बिल्डिंग बनके तैयार है और हम समझते हैं कि जल्दी ही इसका उद्घाटन होगा। जल्दी से मेरा मतलब लगभग 10 दिन के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी इसके हॉस्पिटल के लिए समय निकाला, ये बड़ी बात है।
और उनका आके के देख के गए हैं और निर्देश दिया है उन्होंने, तो जल्दी ही इसका उद्घाटन होगा और पब्लिक को पूरा बेनिफिट मिलेगा। और बांका से बड़ी खबर है, ज्वेलरी दुकानदार की इलाज के दौरान मौत हो गई। लूटपाट के दौरान गोली मारी गई थी। बौंसी में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट हुई थी। भागलपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ा दुकानदार नवीन भुवानिया की मौत हुई है। शिव भुवानिया ज्वेलर्स में शाम नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। बौंसी थाना रोड की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर पटना से, जहां पटना पुलिस ने म्यांमार में बंधक बनाए गए इंजीनियर को रिहा कर दिया। नौकरी का झांसा देकर पटना के सचिन कुमार सिंह को नेपाल निवासी दलाल धर्मेंद्र ने फंसा दिया था। सचिन को पहले थाईलैंड और फिर म्यांमार ले जाया गया, जहां उसे साइबर क्राइम के काम में लगा दिया गया था। इस मामले को लेकर दानापुर थाने में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने कई एजेंसी की मदद से इसकी रिहाई हो सकी है, जिसमें विदेश मंत्रालय और EOU की अहम भूमिका रही है। पटना पुलिस ने लोगों से किसी पैकेज के लालच में नहीं आने की अपील की। इधर दलाल धर्मेंद्र की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जैसे आपको बात करना है किसी भी कस्टमर के साथ, किसी भी देश के लोगों के साथ, तो वो लड़की बात करती थी, लेकिन हम लोग से फाइंड कराते थे, जैसे फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आपको और उसके बाद इंस्टा के माध्यम से कस्टमर को रिक्वेस्ट भेज करके, मतलब साइबर क्राइम ही इसको कहेगा। इसमें चाइना देश पूरी तरह इन्वॉल्व है। मॉर्फ का काम हो रहा था, विशेषकर जहाँ चाइनीज जो लड़कियाँ थी, विशेषकर बैंकॉक से जो लड़कियाँ लाई गई थी, तो वो कस्टमर्स को कॉल करती थी और उनका वीडियो मॉर्फ करती थी। तो उसमें उनका प्रॉपर एक एक्सटॉर्शन का और उसका प्रॉपर एक बिजनेस की तरीके से अपराध जो होता है उसको चल रहा था। तो उसमें इन लोगों को वहाँ ले जाकर जबरदस्ती वो काम भी करवाया जाता था। और जमुई में नगर थाना इलाके के चंदवारा गांव में एक घर से गांजे की खेप बरामद की गई। इस कार्रवाई में 411 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य करीब 3 करोड़ रुपए। इसके साथ ही 70 लाख कैश, 2 पिस्टल, 1 कार और 4 बाइक जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान चंदवारा का नीतीश कुमार, मुजफ्फरपुर का सोनू कुमार और समस्तीपुर के मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि नगर थाना में केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को चंदवारा में एक घर से गांजे की तस्करी का खुलासा किया गया था। लोगों को वहां पे गांजा को अनलोड करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और उनके निशानदेही पर ऋषभ सिंह के घर से करीब 411 किलो गांजा और करीब 70 लाख रुपए नगद, 2 पिस्टल कारतूस सहित और 4 गाड़ियां, 4 बाइक और 1 कार को जब्त किया गया। और तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो अपना काम नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि आपने देखा कि किस तरह से रामचंद्र जी को वनवास हुआ था। फालतू बात मत करो यार। तुम्हारे से का है क्या भाई? पुलिस पकड़ेगा लेके चल देगा। फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। और बहुत सारा रुपया होगा जो टीम तेज प्रताप के लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा होगा। उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि भाई हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? और भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह एक बार फिर विवादों में हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए समझाती है। पत्नी के साथ चल रहे विवाद के बीच भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह एक बार फिर विवादों में हैं।
पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह स्टेज पर को स्टार हीरोइन की कमर को छूते दिख रहे हैं। उनका ये मजाक करना भारी पड़ गया। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। इधर एक्ट्रेस अंजलि राघव ने पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। अंजलि ने कहा, पवन सिंह ने उन्हें भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में काम करने का ऑफर दिया था। गाने को प्रमोट करने के लिए लखनऊ में एक इवेंट आयोजित किया गया था, जहां पवन सिंह बीच इवेंट अंजलि की कमर में हाथ लगाते दिखे। जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर। अंजलि ने पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि इनका जब सॉन्ग के लिए कॉल आया तो मैंने पहले ही सारी चीजें क्लियर कर ली थी, मुझे शूट पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दी थी। जब स्टेज पर गई तो पवन सिंह ने कहा इधर कुछ लगा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने टच किया। मैं कोशिश कर रही थी कि ये चीज पब्लिक के सामने ना आए, इसलिए मैं इसे दबा रही थी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ। ये भोजपुरी में काम करने के मेरे साइड इफेक्ट थे जो मेरे साथ हुए। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ। मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में, पर आप लोग मुझे जरूर बताना कि इस सिचुएशन में अगर आप होते और आप वहां पर होते तो आप उस टाइम पर क्या करते। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के जितने बड़े नाम हैं, उनका विवादों से भी उतना ही बड़ा नाता है। ये ताजा विवाद पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीतामढ़ी में आज एनडीए नेताओं के बड़े रोड शो से राजनीति फिजा गर्मा गई है। एक तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीतामढ़ी शहर में रोड शो किया, तो दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी सीतामढ़ी के बाजपट्टी में रोड शो करके राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया। बाजपट्टी के कई इलाकों में रोड शो गुजरी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। संजय झा ने दावा किया है कि लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और 2010 में भी बढ़िया नतीजे इस चुनाव में मिलेंगे। कार्यक्रम था बाजपट्टी विधानसभा का सीतामढ़ी में। आज जिस तरह का रुझान हम देख रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट होगा। ये 2010 के रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा और लोगों का इतना उत्साह है। 10 बजे से लेके 3 बजे तक, 3 सवा 3 हो रहा है, लोग बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ये हमारा वर्कर्स मीटिंग है, जो हमारे कार्यकर्ता है वो इस मीटिंग में काफी बड़ा रुझान है। और कटिहार के कोड़ा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने तेजस्वी राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री के अपमान वाले को लेकर पलटवार किया। साथ ही राहुल के सरेंडर वाले बयान पर भी कहा कि मोदी जी किसी के सामने सरेंडर नहीं करते। अमेरिकी टैरिफ का हवाला देते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। साथ ही मंच से एनडीए सरकार के लिए कार्यों को भी गिनाया। मोदी जी के मां के बारे में जिस तरह मां बहन की गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है क्या? इससे बड़ा लोकतंत्र में कोई शर्मसार करने वाली घटना हो सकती है क्या? लोकतंत्र में ये राजतंत्र नहीं है साथियों। और सीतामढ़ी के बाजपट्टी में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने जा रहे नेता के हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी का नाम शादाब अहमद खान है, जो जेडीयू के श्रम और तकनीकी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष है। जेडीयू नेता अपने समर्थकों के साथ हथियार लेकर बाइक से पहुंचे थे। खुलेआम हथियार लहराने का वीडियो से प्रशासन में कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।